नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने शिक्षा में सुधार को लेकर कई चुनौतियां सामने मौजूद हैं। प्रधान की कार्यशैली से शिक्षा जगत को है कई उम्मीदें। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर जहां नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ उच्च तकनीकी व स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित सरकार की प्राथमिकताओं का संदेश आम जनमानस को दिया है, वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी कर यह संदेश भी दिया कि शिक्षा सुधारों में किसी भी प्रकार के अकर्मण्यता व लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। प्रधानमंत्री ने इस कदम के बाद नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने जहां नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से लागू कराने की चुनौती है, तो साथ ही देश में शिक्षा को लेकर उत्पन्न तमाम विसंगतियों को दूर करने की बड़ी चुनौती है। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के दिग्गज नेता तथा पेट्रोलियम मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कौशल व उद्यमिता मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के साथ उन्हें उद्यमिता व कौशल मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के पीछे प्रधानमंत्री का मकसद नई पीढ़ी को संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार करना है। शिक्षा शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। शिक्षा के लेकर प्रधानमंत्री की प्राथमिकता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बृहस्पतिवार सवेरे ही उन्होंने नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को साथ लेकर देश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों के निर्देशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उन्हें नवाचार को बढ़ावा देने का मंत्र देने के साथ साथ शिक्षा में सुधारों पर बल दिया। नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कार्यशैली से प्रधानमंत्री प्रभावित हैं। ऐसे में प्रधान के सामने अब मोदी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती तो है ही, साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर वह तमाम अधूरे कार्य पूरे करने की चुनौती है जिन्हें पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक पूरा करने में असफल रहे हैं। निशंक के कार्यकाल में शिक्षा को लेकर दूरदर्शी निर्णयों का अभाव देखा गया। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान से देश में मौजूदा शैक्षणिक माहौल को लेकर कई महत्वपूर्ण व दूरदर्शी निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है। डीपीई एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर भुगतान हेतु डीईओ से मिला संघ, यह खबर आ रही है मधुबनी से। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के जिलाध्यक्ष मशकूर आलम एवं जिला उपाध्यक्ष तकी अख्तर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से भेंट वार्ता के दौरान उन्होंने एक स्मारक पत्र सौंपा जो डीपीई एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर से संबंधित था। उन्होंने कहा कि दिनांक 25 जून को जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना मधुबनी को भी एक स्मारक पत्र इसी से संबंधित जिला संघ के द्वारा सौंपा गया था, लेकिन अभी तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी ने इसे संज्ञान में नहीं लिया है। श्रीमान को विदित हो कि डीपीई एरियर का लाभ सिर्फ 3 प्रखंडों के शिक्षकों को ही मिला है, बाकी 18 प्रखंडों के शिक्षक इस लाभ से अभी भी वंचित हैं। दूसरी ओर नव प्रशिक्षित शिक्षकों का भी यही हाल है। उन शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ भी 1 वर्ष से ज्यादा हो रहा है। एडवाइस भी मिला, कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय को हस्तगत करा दिया गया है, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी के उदासीनता के कारण एडवाइस पर धूल की मोटी परत जम गई है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी को एक पत्र प्रेषित किया जाएगा। आपकी समस्या का समाधान त्वरित गति से किया जाएगा। इस पर जिला अध्यक्ष मशकूर आलम ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान कार्यालय के द्वारा 1 महीने के अंदर नहीं किया गया तो इस समस्या को लेकर आरडीडी दरभंगा का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष तकी अख्तर ने कहा कि अगर किसी भी कार्यालय से इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो संघ विवश होकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का घेराव करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की होगी। आप शिक्षक
इसके लिए तैयार रहेंगे। 5वीं तक के शिक्षक राज्य के 103 प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों के लिए पहली से 5वीं कक्षा के लिए 1119 अभ्यर्थी चयनित हुए। बावजूद इन नियोजन इकाइयों में पहली से 5वीं के शिक्षकों के 593 पद खाली रह जाएंगे। 19 जिलों के 103 प्रखंड शिक्षा नियोजन इकाइयों के पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के 1712 पदों के लिए गुरुवार को काउंसलिंग हुई। इन 19 जिलों में बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। पंचायत चुनाव में बिना मास्क वोट देने गए तो लगेगा 50 रुपये जुर्माना। नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी। 5 से अधिक लोग के समूह के साथ नहीं कर सकेंगे प्रचार। प्रशिक्षण स्थल पर मतदान केंद्रों का करना होगा सैनिटाइजेशन। पंचायती राज इकाइयों के चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पुख्ता इंतजाम कर रहा। चुनावी ड्यूटी वाले अधिकारियों, कर्मियों, प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं को संक्रमण से सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाता है तो उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंधन किया जाएगा। चुनावी प्रशिक्षण, नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोग के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी। हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। मतदान केंद्र पर प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट 2 गज की दूरी, खड़े रहने के लिए पहले से ही गोला बनाने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मतगणना के समय भी सतर्क रहना होगा। आवश्यकता अनुसार पीपीई किट की आवश्यकता के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहे। आयोग ने अधिकतम 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र के गठन का निर्देश दिया है। ऑनलाइन नामांकन का विकल्प आयोग देगा। आवेदक के साथ एक प्रस्तावक भी उपस्थित हो सकता है। नामांकन के समय आवेदन को एक ही वाहन से ले जाने की अनुमति होगी। आवेदन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी पहले से समय का निर्धारण कर सकते हैं। चुनावी सभा में भाग लेने वाले की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा तय संख्या के अधिक नहीं हो सकती है। 25,000 में 900 ही शामिल हुए, पद रह गया रिक्त। पटना में नगर निकाय के 1 से 8वीं और प्रखंड नियोजन इकाई के 6ठी से 8वीं तक के 25,371 अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल होना था, लेकिन मात्र 908 ही शामिल हो पाए हैं। इसमें से अंतिम रूप से चयन 241 अभ्यर्थियों का हो पाया, जबकि 321 पद थे। ऐसे में 80 पद रिक्त रह गए। बहाली बाढ़ विभाग के प्रदेश